अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको ठीक रखे, अल्लाह हर एक को शिफा दे। और जो लोग भी बीमार हैं उन सबको अल्लाह ताला जो है वो मुकम्मल सेहत याब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी जी मेरे सामने आप देख रहे हैं ये जो है वो पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? तो आप लोगों से स्पेशल दुआ करनी थी। पता नहीं मेरी फैमिली को नज़र लग गई है, एक के बाद दूसरा हर बंदा बीमार हो रहा है, जबकि सदका भी दिया जा रहा है हर चीज़, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। आप सब ने बहुत बहुत दुआ करनी है मेरी मदर के लिए। एक्चुअली कुछ टाइम से मतलब मेरी मदर के स्टमक में पेन रहता था, तो हम लोग तो यही समझे कि शायद मैदे में मतलब इस चीज़ में हो जाता है प्रॉब्लम, तो टैबलेट खा लेनी तो चलें जी सेट हो गया। फिर बीच में जब दादी की डेथ होती है तो उसके तीसरे चौथे दिन अम्मी को सीवियर टाइप का रात में पेन उठता है। फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ पे फिर वो अल्ट्रासाउंड रेफ़र करते हैं, प्लस मेडिसिन वगैरह उन्होंने दी, पेन सॉर्ट आउट हो गया। बट फिर जब अम्मी वापस मेरे पास यहाँ बहरिया आई हैं तो फिर अम्मी को हल्का हल्का पेन, और एक दिन तो बहुत सीवियर पेन हुआ। फिर हम लोग फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने कहा फ़ौरी तौर पे आप अल्ट्रासाउंड करवाएं स्टमक का। तो स्टमक में तो कुछ नहीं आया, लेकिन जब गाल ब्लैडर का, पैंक्रियाज और किडनी, ईच एंड एवरीथिंग का उनका अल्ट्रासाउंड हुआ तो फिर जो डायग्नोज हुआ है रिपोर्ट में, गाल ब्लैडर में जो है वो स्टोन है मल्टीपल, और एक सिस्ट भी है जो नियर टू पैंक्रियाज है, जिसका फौरी ऑपरेट जो है वो उन्होंने बताया है। तो अब कल जो है वो सारे उनके टेस्ट वगैरह जो है वो करवाए हैं। सिस्टर मेरी गई थी उनके साथ, क्योंकि मैं तो कल ख़ुद गई हुई थी, मैं घर पे नहीं थी। स्कूल से आते ही मैं निकल गई थी लकी वन के लिए, बिकॉज़ मुझे अपने जोगर्स लेने थे, सिबल के लेने थे, और सर्दियों का स्टफ़ बच्चों का जो था वो लेना था। तो फिर पीछे ही अम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, फिर मेरी सिस्टर जो है वो लेकर गई उन्हें फ़ौरी तौर पे। तो फिर उनका जो है वो सारा ये चेकअप वगैरह हुआ और सारी रिपोर्ट्स, और आप यकीन जाने मैं मतलब गई और इतनी टेंशन में कि एक तो स्कूल से मैं इतनी थकी हुई आई थी, प्लस जो है मैं वहीं से फिर वहाँ निकल गई, और फिर पीछे अम्मी की टेंशन, फ़ोन मतलब अजीब सा दिमाग, पता नहीं क्या। मैं ये सोच रही थी पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। अल्लाह ताला हर बुरी नज़र से हर एक को बचाए, हम सबको भी महफूज रखे, और जो है मेरी मदर को जो है वो अच्छी सेहत अल्लाह ताला अता करे और लंबी ज़िंदगी दे। तो बड़ी अजीब सी टेंशन हो गई कि बैठे बिठाए माशाल्लाह अम्मी तो हमारी कभी मतलब उन्होंने जो है वो हॉस्पिटल तो गई नहीं, ना कभी इंजेक्शन लगवाया ना टेस्ट। वो हंस रही थी कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतने सारे मेरे टेस्ट हुए। कल तो फिर सारा उनका थ्रू आउट हार्ट का, फिर मतलब जितने भी ब्लड टेस्ट और पता नहीं क्या क्या उनका हुआ है, बहुत सारे टेस्ट हुए हैं उनके। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी रिपोर्ट्स जो हैं वो अब तो जी व्हाट्सअप ही करते हैं, रिपोर्ट्स भी जो है वो पेपरलेस वर्क चल रहा है यहाँ पर बहरिया में स्पेशली, कि कोई रिपोर्ट आपको जो है वो हार्ड कॉपी में नहीं देते, सॉफ्ट कॉपी में ही देते हैं, चाहे आप विया ईमेल ले लो चाहे आप व्हाट्सअप पे ले लो। तो वो सारी फिर रिपोर्ट्स व्हाट्सअप पे, तो वही अजीब सी टेंशन चल रही है, दिमाग जो है वो बिल्कुल साए हो रहा है। बस दुआ कीजिएगा, यही एक स्पेशल आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा नाम लेके, मेरी फैमिली का नाम लेके सबको मतलब जो है वो अपनी दुआ में याद रखिएगा कि सब बीमारों को अल्लाह ताला शिफा दे दे, मुकम्मल सेहत याब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। बाकी आप लोग भी अपना रखिए ख्याल, और सदका जो है वो अपना देते रहिए। जो है वो 70 बलाओं से जो है महफूज रखता है सदका। डेली भले एक छोटा सा अमाउंट आप निकालें और उसको एज अ सदका करके आप किसी को दे दें, या आप उसे किसी बॉक्स में डाल दें, जब वो थोड़े अमाउंट कलेक्ट हो जाए तो किसी की हेल्प कर दें। और जब भी सदका दें पूछ कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सदका खैरात नहीं लेते। तो सदका हमेशा जब पूछ कर देना चाहिए। वैसे आप किसी की हेल्प करना चाहें तो आप बिना उससे पूछे आप उसकी हेल्प कर दें, लेकिन जब आप किसी को सदका दे रहे हो तो आप उससे पूछ लें कि आया ये सदका है, आप इसे लेंगे या नहीं लेंगे। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल में भी बहुत सारी मासियाँ हैं जो सदका ले लेती हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो नहीं लेती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, हम खुद जब काम करते हैं तो हम सदका क्यों लें, हम इसके मुस्तहिक नहीं हैं, और बहुत अच्छी बात है। तो मैं हमेशा पूछ कर उन्हें देती हूँ कि ये सदके के पैसे हैं, आपने अगर रखना चाहें या किसी को मतलब आप देना चाहें तो दे दीजिएगा। तो ये वीडियो है, बस ऐसे ही चल रहे हैं दिन रात।
हाँ, बाकी आप लोग सुनाएं कैसे हैं। चैनल पे बहुत कम टाइम दे रही हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बिज़ी 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 ऑल द डे। वीकेंड आया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के 2 दिन ऑफ मिल गए हैं, थोड़ा मतलब सुकून, दिमाग को मेंटली रेस्ट। वो कहते हैं ना, हर चीज़ को आराम की ज़रूरत है, रेस्ट हर चीज़ मांगती है, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रात बनाई है। अगर रात ना हो तो हम, मेरा ख़्याल में 24 घंटे ही हम लोग बेसुकूने काम करते रहें, लेटे ना। तो इसी तरह जैसे रेस्ट रात में मिलता है, इस तरह दिमाग को भी और हमें फिज़िकली भी और मेंटली भी जो है वो रेस्ट की नीड होती है। तो वीकेंड तो ब्लेसिंग है मैं कहती हूँ वीकेंड जो है वो ब्लेसिंग है। बहुत अच्छा, मतलब फ्राइडे वाले दिन से ही मैं बहुत अच्छा फ़ील करने लग जाती हूँ। शुरू से ही मुझे मतलब कि बड़ा वीकेंड का, जब मैं ख़ुद स्टूडेंट थी तो मैं बड़ा वीकेंड को लाई। जैसे कुछ मेरी फ्रेंड्स थी, वो कहती नहीं छुट्टी ना हो, घर पे बोर हो जाते हैं, तो मैं घर पे बिल्कुल बोर नहीं होती। मेरी फ्रेंड्स कहती थी हम घर पे बोर हो जाते हैं ना, छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए। हम लोग को 3 माह की छुट्टियां होती थी जून जुलाई में, पंजाब में ना, जून जुलाई अगस्त। हम लोग 1 सितंबर से स्कूल जाते थे, तो क्योंकि पंजाब साइड पे गर्मी बहुत होती है। तो मैं इतना मतलब एंजॉय करती थी इन छुट्टियों को, क्योंकि हमें यहाँ सिंध आना होता था छुट्टियों में, तो हमारे तो ऐश होते थे कि ददियाल, ननियाल, मामू, खाला, फुप्पो सबके पास जाना है, खूब घूमना है, खूब दावतें जो है वो होनी है और बड़ा मज़ा आना है। स्पेशली कराची आने के लिए हम लोग बड़े बेचैन होते थे। मेरे बड़े मामू जो है वो कराची होते हैं, उनकी जो बेटी हैं वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो हम लोग यहाँ जो मोस्टली हमारा जो स्पेशल टाइम होता था वो कराची में होता था। 15 to 20 डेज़ का हमारा जो है वो विज़िट होता था यहाँ का लास्ट में, मतलब पंजाब, मतलब सब घूम घाम के हम कराची आ जाते थे। फिर यहीं से हम वापस जो है हमारा होता था स्टे, मतलब उनके मतलब यहाँ स्टे करके फिर हम लोग बैक होते थे रिटर्न पंजाब। तो जो शुरू के दिन होते थे वो इतने अच्छे गुजरते थे, और जब हमें पता था कि अब 2-3 दिन रह गए, हमने वापस जाना है, तो फिर इतना उदास होते थे हम लोग। सारी, व्हाट आर यू डूइंग? अच्छा, आप अपनी गाड़ी तो दिखाएं जो कल आप लेकर आए हैं। अच्छा जी, कल हम लोग पहले चेज़ गए थे, चेज़ वैल्यू, और फिर उसके बाद हम लोग लकी वन गए थे। तो बच्चों ने छोटे छोटे से टॉयज़ लिए हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं इन्हीं में। और प्ले डो भी लिए। प्ले डो, स्लाइम कहाँ है आपकी? स्लाइम दिखाएं, ये स्लाइम। अच्छा, ये स्लाइम ली है, और ये बच्चों को इस टाइप की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, स्लाइम और प्ले डो। हालांकि इन्होंने एक ही दिन में ये ख़राब कर लेनी होती है। और ये, अच्छा, ये साकिब ने लेके दिया इन लोगों में। साकिब छोड़ो आप, ये दौड़ थोड़ी है। साकिब अपने पुराने वक्तों को याद कर रहे थे कि हम लोग बचपन में जो है ना वो इससे खेला करते थे, हमारे पास कोई सेल वेल थोड़ी होते थे। वो सिबल और सारिम को बता रहे थे। तो वाकई ये बचपन की यादें हैं। मुझे भी देखा तो मैंने कहा वाकई ये तो वाकई बचपन की यादें। मतलब हमारे पास मोबाइल की जगह पे ये होता था, हम इससे खेला करते थे। तो ये सिबल और सारिम को साकिब ने अपनी यादों को जो है वो ये ताज़ा करते हुए लेके दिया है। तो बच्चे अभी तो एक्साइटेड है 1-2 दिन, लेकिन 1-2 दिन ही एक्साइटेड होंगे, फिर ये कहाँ और बच्चे कहाँ। ये ले, नाइस है। तो ये सब बातें हैं, इतनी सी वीडियो थी बस। स्पेशली आपसे कहना यही था कि आप लोगों ने जो है वो दुआओं में रखना है बहुत ज़्यादा याद। स्पेशली मेरी मदर को नाम लेके, मुसर्रत नाम है मेरी अम्मी का। आपने स्पेशली मेरी अम्मी के लिए जो है वो दुआ करनी है कि बिल्कुल ठीक। अम्मी बहुत घबरा गई हैं, बहुत खौफज़दा हो गई हैं, क्योंकि पहले कभी गई नहीं थी इस तरह डॉक्टरों के और हॉस्पिटल के पास। कल जब गई तो उनके इतने सारे जब टेस्ट ठीक साथ हुए तो वो थोड़ी परेशान हो गई बहुत ना, कि पता नहीं क्या हो गया है। तो अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। खैर की उम्मीद रखें और खैर ही जो है वो फैलाएं। शर से अल्लाह ताला सबको महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।